जब भी स्टूडेंट्स डीएसए सीखना स्टार्ट करते हैं तो मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं, सर हमारा डीएसए में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पा रहा है। और रीजन पूछता हूं क्यों, तो सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि सर थ्योरी और पैटर्न समझ तो आ रहे हैं बट 2 दिन के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। वीडियो देखकर लगता है क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, बट जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होता। और जो कोडिंग प्लेटफॉर्म्स है जैसे लीड कोड, वहां पर तो कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं हो पा रहा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? क्योंकि हमारी अप्रोच, हमारी डीएसए सीखने की जो अप्रोच है वो बहुत ज्यादा गलत है। तो आज के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को डीएसए स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखना है, कैसे आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप डीएसए सीख रहे हो उस टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। जैसे हम जावा के थ्रू डीएसए सीख रहे हैं तो सबसे पहले अब जावा के अंदर मास्टरी करो कि डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, लूप कैसे काम करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे काम करते हैं। देन ऊप्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग के बेसिक सीखो, ज्यादा डीप जाने की नीड नहीं है, सिंपल बेसिक सीख सकते हो। देन स्ट्रिंग, एरेज एंड कलेक्शंस क्या होते हैं, एरे कैसे क्रिएट करते हैं, कितने टाइप्स के एरे होते हैं। देन कलेक्शंस क्या होते हैं, कलेक्शंस का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होता है, जो लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, मैप, हैश मैप, ये सारी चीजें क्या होती हैं और कैसे इनके अंदर हम डेटा ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। अगर आप लोग ये दोबारा से पढ़ना चाहते हो तो यहां मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप लोग जाकर देख सकते हो। तो मैंने एक चीज जरूर देखा है कि ज्यादातर स्टूडेंट के फाउंडेशन अच्छे होते हैं, उनमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जो सेकंड स्टेप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप लोगों को बेसिक लॉजिकल क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करने, आप लोगों को पैटर्न प्रोग्राम्स जरूर बनाने, जैसे स्टार पैटर्न्स एंड नंबर पैटर्न्स हो गए, जो आप यहां पर भी देख सकते हो। जैसे कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट के प्रोग्राम्स हो गए, ये देखो, ये कुछ बेसिक प्रोग्राम्स हैं जो आप लोगों को आने चाहिए। या फिर स्टार पैटर्न्स जरूर बनाने चाहिए आप लोगों को। देन नंबर पैटर्न्स जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। इसके अलावा जैसे एरे के कुछ प्रोग्राम्स हो गए, ये देखो, इजी लेवल के प्रोग्राम्स, देन मीडियम लेवल के प्रोग्राम्स। तो इस टाइप से आप लोगों को एरे के प्रोग्राम सॉल्व करने, स्ट्रिंग के कुछ प्रोग्राम सॉल्व करने हैं। तो ध्यान रखना, सेकंड स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आप लोगों को पहले कुछ बेसिक प्रोग्राम्स जरूर सॉल्व करने। मैंने ये चीज बहुत बार नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स ये बेसिक प्रोग्राम्स नहीं बना पाते। जब आप लोगों से ये सिंपल प्रोग्राम्स ही नहीं बन रहे हैं तो डीएसए के अंदर आप कैसे स्विच कर जाओगे? डीएसए के अंदर स्विच कर ही क्यों रहे हो? वहां पर तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होने वाले। तो बेटर है कि सबसे पहले आप ये बेसिक लॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि ये सिंपल है, इजी है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, आप लोगों की लॉजिकल थिंकिंग भी इंप्रूव होगी। ओके, तो अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस के लिस्ट चाहिए तो इसकी मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है। आप लोग कमेंट के अंदर मुझे रिप्लाई कर देना या फिर व्हाट्सएप कर देना, मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा जो आप लोगों को डीएसए सीखने से पहले जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए। ओके, देन आ जाओ थर्ड स्टेप पर, जिसमें आप लोग डीएसए के बेसिक सीखना स्टार्ट करते हो। डीएसए होता क्या है, उसका यूज क्या होता है, देन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होता है, इनका यूज क्या होता है। अगर आप लोगों को बेसिक पार्ट पता होगा डीएसए का, तभी आप लोग ऑप्टिमाइज्ड कोडिंग पार्ट लिख सकते हो, ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी इजी है क्योंकि ये ज्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है। बट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज फोर्थ स्टेप, जिसमें आप लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न सीखना स्टार्ट करते हो। और यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स की अप्रोच गलत हो जाती है। अब एक चीज बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, देखो आप लोगों ने कोर जावा के अंदर स्ट्रिंग, एरेज, कलेक्शंस, ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली, तो एक आइडिया हो गया आप लोगों को कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो आप लोगों के माइंड में ऑलरेडी एक इमेज बनी हुई है कि ये सारी चीजें होती क्या है। अब आपको क्या काम करना है, आप सबसे पहले एक डेटा स्ट्रक्चर उठाओ जैसे एरे, और उसके बेसिस पर कुछ पैटर्न सीखो, जैसे 2 पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो, प्रीफिक्स एंड सफिक्स सम। तो ये कुछ पैटर्न्स, इनके अलावा और भी बहुत सारे, तो ये कुछ पैटर्न सीखो और इनके बेसिस पर आप लोग एरे के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो। बेसिक प्रॉब्लम से सॉल्व करो, ज्यादा डिफिकल्ट, मीडियम लेवल या फिर हाई लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने। सबसे पहले आप लोग ये पैटर्न सीख के बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करो। देन उसके बाद आगे के डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, टैग एंड क्यू। तो इस टाइप से एक एक करके आप लोग डेटा स्ट्रक्चर सीखो, और साथ के साथ जो ये पैटर्न्स, जो ये एल्गोरिदम्स या फिर अप्रोच आपने सीखी है, उनके बेसिस पर हर एक डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सॉल्व करो। बट ध्यान रखो, क्वेश्चंस इजी लेवल के ही होने चाहिए, मीडियम लेवल के कर सकते हो, उससे ज्यादा
ज्यादा अभी मत करना, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्टली डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे और आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। तो सबसे पहले इजी एंड मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर आप हैशिंग डाटा स्ट्रक्चर्स पर आ जाओ। अगेन हैश मैप एंड हैश सेट के बेसिक पार्ट सीखो, जो आप लोगों को ऑलरेडी एक आइडिया भी होगा, कोर जावा के अंदर आप लोग कर भी चुके होंगे। तो उसके बेसिस पर अगेन कुछ पैटर्न्स आप लोग सीख सकते हो। जब ये पैटर्न्स आप लोग कर लोगे और कुछ पैटर्न्स आप लोगों को यहां पर भी आते होंगे, तो ये देखो, ये वाले जो पैटर्न्स आप लोग पहले सीख चुके हो, यही पैटर्न्स यहां पर भी यूज होंगे। ध्यान देना, यही पैटर्न्स यहां पर भी यूज करके आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को जो हैशिंग डाटा स्ट्रक्चर्स के होते हैं वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर भी अगेन वही सेम अप्रोच है कि आप लोग यहां पर पहले डाटा स्ट्रक्चर कर लो और उसके बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, और उसके बाद आप स्विच हो जाओ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स पर, जहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस होती है। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स बहुत बड़ा पार्ट और यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। रीजन अगेन वही है कि अप्रोच गलत है। अप्रोच वही है कि वो सिर्फ एक दो पार्ट करेंगे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का और फिर सारे के सारे पैटर्न्स वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आप लोग ट्री के अंदर बाइनरी ट्री सीखो, उसके बाद डीएफएस, बीएफएस, रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग, ये जो अप्रोच है, ये जो पैटर्न्स हैं, ये चीजें आप सीखो और बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। क्योंकि रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग के बेसिस पर अगर आप लोग बाइनरी ट्री के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लोगों का धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाएगा। तो सबसे पहले सिंपल ट्री जिसमें बाइनरी ट्री करो और ये कुछ पैटर्न्स आप लोग सीखो। इसके बाद बाइनरी सर्च ट्री, बीएसटी सीखो और उसके बेसिस पर अगेन आप लोग ये कुछ पैटर्न्स सॉल्व करो, ये कुछ पैटर्न्स आप लोग सीखो। देन हीप हो गया, ग्राफ हो गया, और इनके बेसिस पर जब आप लोग ये सारी चीजें कर लोगे तो अगेन आप लोग लास्ट में डीपी वगैरह पर स्विच करना, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं। तो ट्राई यही करो कि सबसे पहले आप लोग जो बेसिक चीजें हैं वो सीखो, ताकि आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। उसके बाद लास्ट में आप लोग डीपी वगैरह पर स्विच करो। हालांकि इनके अलावा और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो आप लोगों को आने चाहिए, जो मैंने अभी यहां पर मेंशन नहीं किया हुआ। तो एक एक करके आप लोगों को डाटा स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स वो साथ के साथ सीखना है। ऐसा मत करना कि आप लोग पहले सारा डाटा स्ट्रक्चर सीख रहे हो और फिर जाकर आप लोग सारे पैटर्न से एक साथ सीख रहे हो। तो ये अप्रोच बहुत ज्यादा गलत है। आप लोगों को एक साथ इन दोनों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। और कभी भी अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस ही उठाओ, उसके बाद आप हाई लेवल के क्वेश्चंस पर स्विच करो। ओके, तो फोर्थ स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टाइप से आप लोगों को डीएसए सीखना स्टार्ट करना है। ठीक है, जब आप लोग ये सारी चीजें कर लेते हो तो उसके बाद आप लोग कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पर स्विच कर सकते हो, जैसे लीड कोड, हैकर रैंक, जीएफजी, कोड स्टूडियो, कोड फोर्सेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोडिंग प्लेटफॉर्म्स है जहां पर अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। देखो, ये कोडिंग प्लेटफॉर्म्स मैंने बाद में इसीलिए मेंशन किए हुए हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको समझ ही नहीं आएंगे, जो देखते ही आपको डर लगने लगेगा। जैसे आपको रेन वाटर को ट्रैप करना है या फिर आपको शेयर मार्केट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस वो होते बहुत ज्यादा इजी है, बट ये क्वेश्चंस आपको समझ ही नहीं आते। मैंने बहुत बच्चों को देखा है क्वेश्चंस ही समझ नहीं आएंगे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो इस वजह से कोडिंग प्लेटफॉर्म्स को हमेशा आप लोग बाद में करो। सबसे पहले आप लोग ये सारी चीजें करके बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करो और फिर जाकर आप लोग कोडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर स्विच करो। अब एक चीज का और ध्यान रखना कि अगर आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमेशा पहले उसके हिंट लो। चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई से आप सिर्फ इतना पूछ सकते हो कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा पैटर्न यूज होगा। तो इस टाइप से आप लोग सिर्फ हिंट लो और ट्राई करो कि उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। आधा एक घंटा लगाओ, नहीं सॉल्व होता है तब जाकर आप लोग प्रॉपर सॉल्यूशन देखो। और सॉल्यूशन देखकर अगर आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, ताकि 2 या 3 दिन के बाद आप दोबारा से उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। अगर आप लोग सिर्फ इस टाइप से कर रहे हो कि क्वेश्चन आज आपने सॉल्व कर दिया, दोबारा से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि क्वेश्चन अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होता है, कोई इशू नहीं है, ज्यादा जल्दी मत करो। डीएसए टाइम मांगता है, टाइम दो, क्वेश्चन को ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो। समझ में नहीं आ रहा है तो हिंट लो। हिंट लेने के बाद भी अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तब भी घबराने की कोई नीड नहीं है। आप लोग सॉल्यूशन देख लो और फिर खुद से उसको कर लो। करने के बाद आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, ताकि 2-3 दिन के बाद दोबारा से आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। तो अगर आप
आप इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो धीरे धीरे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाएगा। तो 5th स्टेप के अंदर यही था कि आप लोग कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगी कि आप लोग इजी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। डिफिकल्टी लेवल आप लोग चूज करो, सबसे पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर आप हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पर स्विच करो। तो इस टाइप से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके अब एक और प्रॉब्लम जो स्टूडेंट शेयर करते हैं कि सर ये सारी चीजें समझ तो आ रही है, वीडियो देखकर सब कुछ समझ आ रहा है, बट 2 दिन के बाद हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज नोट्स। आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाओ और उनको बार बार आप रिवाइज करो। देन जो भी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं आप लोग उनको लिख के दीवार के ऊपर चिपका दो और आते जाते आप लोग उनके ऊपर नजर मारते रहो, क्योंकि जब आप लोग बार बार चीजों को रिवाइज करोगे तो वो चीजें आपके माइंड में ही सेट हो जाएंगी। तो इस टाइप से आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाओ और कुछ पैटर्न्स आप लोग प्रिंट करवा लो। तो अगर आप लोगों को पैटर्न्स के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना, मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो एट लास्ट मैं आप लोगों को सिर्फ यही चीज बोलूंगा कि डीएसए टाइम मांगता है। डीएसए सीखने के लिए आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाकर आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और अगर आप लोग 4-5 महीने तक इस टाइप से कंसिस्टेंसी रखते हो तो आई एम श्योर कि डीएसए के अंदर आप लोग काफी अच्छे हो जाओगे और काफी अच्छा आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे स्टेप समझ आ गए होंगे। इन केस अगर आप लोगों को कुछ और भी प्रॉब्लम फेस हो रही है डीएसए के अंदर तो आप लोग कमेंट करके वो भी पूछ सकते हो, मैं आप लोगों की वो प्रॉब्लम भी सॉल्व जरूर करूंगा, क्योंकि डीएसए आज के दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने अच्छे आप डीएसए के अंदर होगे उतना ही अच्छा आप लोगों का सैलरी पैकेज होगा। तो डीएसए आज से ही आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, नोट्स बनाओ, बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके फिर आप लोग एडवांस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो और कंसिस्टेंसी आप लोग बनाए रखो ताकि चीजें आप लोगों को याद होने लग जाए। ओके, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट और लाइक जरूर करना, और इन केस अगर आप लोगों को कुछ और प्रॉब्लम आ रही है डीएसए सीखने में तो वो भी आप लोग कमेंट करके मुझसे शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।